गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। परमात्मा की उपासना में भावना की क्या महत्ता होती है, आइए जानते हैं। उपासना में भगवान को साकार या निराकार रूप में स्मरण किया जाता है। ये भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, सद्भावना, सद्विचारणा, सत्प्रवृत्तियों का समुदाय है, जिनकी समस्त विशेषताओं का स्मरण करके उन्हें आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है। उपासना में अंतःकरण को, भावनाओं को उच्च स्तरीय उद्देश्यों के अनुरूप गतिशील बनाना पड़ता है। अंतःकरण को साफ स्वच्छ रखना पड़ता है, अपनी भावनाओं को शुद्ध रखना पड़ता है। मानव का स्वभाव अभ्यास क्रम में अनगढ़ है। कुसंस्कारिता से छुटकारा पाकर सुसंस्कारी शालीनता के ढांचे में ढलने के लिए आत्मसत्ता को विवश करने हेतु उपासना, साधना और आराधना, ये तीनों ही उपचार नित्य जीवन में अपनाने होते हैं। उपासना से ईश्वरीय गुणों को जीवन में उतारने का अभ्यास किया जाता है। साधना से मन को दुष्प्रवृत्तियों से जूझने योग्य सशक्त बनाया जाता है एवं आराधना द्वारा अपने क्रियाकलापों को सदुद्देश्य बनाकर ईश्वरीय उद्यान को और भी सुंदर सुव्यवस्थित बनाने, आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना का विकास किया जाता है। सतत हर क्षण इनका अभ्यास जीवन में अनिवार्य है। महाप्रभु चैतन्य के जीवन काल की एक घटना है। वे जगन्नाथपुरी क्षेत्र में प्रचार यात्रा पर निकले थे। मंडली में कई विद्वान भी थे। वट वृक्ष के नीचे एक किसान को उन्होंने तन्मयता पूर्वक गीता का पाठ करते हुए देखा। उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसकी तन्मयता देखते ही बदती थी। हाव भाव ऐसे थे मानो वो स्वयं अपने अंतर चक्षु से गीता काल की घटनाओं को भगवान कृष्ण एवं अर्जुन को दृश्य रूप में सामने देख रहा हो। मंडली रुक गई, पाठ सुनने लगी। उच्चारण नितांत अशुद्ध था। अल्प शिक्षित होने के कारण वो ना तो संस्कृत भाषा से अवगत था और न ही श्लोकों का अर्थ उसे समझ में आता था। विद्वानों ने उसे टोका एवं अशुद्ध बोलने से रोका। महाप्रभु एकटक भाव विभोर होकर उसे देख रहे थे। वो रुका नहीं, पढ़ता ही रहा। बोला, मेरे लिए इतना ही बहुत है कि भगवान जो कह रहे हैं उसे मेरी आत्मा अमृत की तरह पी रही है। महाप्रभु के बोल फूटे। उन्होंने उस भक्त को नमन करते हुए कहा, भक्तों, इस अशिक्षित की भावना सतुल्य है। यही है वो तत्व जिसके सहारे भक्ति की जाती है, जो भक्त की उपासना को सार्थक बनाती है। देवी अनुशासन के अनुरूप जो अपनी जीवनचर्या का निर्धारण कर लेता है, वही सच्चा उपासक है। साधक को अपना स्वरूप कठपुतली जैसा बनाना होता है और अपने अवयवों में बंधे धागों को बाजीगर को सौंप देना पड़ता है। ये बाजीगर ईश्वर ही तो है। इससे कम में वो स्थिति नहीं बनती जहाँ आत्मा परमात्मा का मिलन संयोग क्रम बन सके। बूंद चाहती तो बरसकर सूखी धरती को तृप्ति, प्यासों को तुष्टि दे सकती थी। सरोवर तट पर पड़ी सीप में गिरकर मोती भी बन सकती थी, लेकिन उसने अपनी अहंता को बनाए रखा और ओस बनकर सर्प द्वारा चाटी जाने पर विष में बदल गई। ये उसका भाग्य था जो न समुद्र बनने को तैयार है और न बादल। उनकी परिणति अधोगामी ही होती है। ये तो एक उदाहरण हुआ, पर मनुष्य पर यह 100% लागू होता है। समर्पण मांगता है लोभ मोह से विरक्ति, अहंता से मुक्ति। यदि समर्पण भाव न विकसे तो मानना चाहिए कि जीव ब्रह्म की एकता में विलक्षणता उत्पन्न करने वाली बाधाएं लोभ मोह अहंता के रूप में विद्यमान हैं। सारे कर्मकांड सिर्फ बाहरी उपचार मात्र बनकर रह गए। देवात्मा बनना तभी संभव है जब परमात्मा की समकक्ष विशेषताएं उत्पन्न करने योग्य पात्रता विकसित कर ली जाए। भावना, विचारणा और क्रिया प्रक्रिया में
जितना अधिक उत्कृष्टता, आदर्शवादिता का समावेश होगा, उपासना उतनी ही सफल होगी। यह है श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा का तत्व दर्शन। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।